आपका 12 नंबर, अगर आप इस वीडियो को नहीं देखते हो तो 12 नंबर आपका क्या हो सकता है, मिस हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, गोली दर्पण में, गोली दर्पण का जो कि दो भाग है हमारा, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो उसकी सहायता से हम लोग पहले तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होता है, आधी होती है, उसको प्रूव करेंगे। और दर्पण सूत्र जो कि है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, इसे भी क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। लाइट इधर से आ रहा है। सबसे पहले क्या करना होगा, उत्तल दर्पण बनाते हैं। असल में उत्तल दर्पण इतना कर्व नहीं होता है, बार बार इसके बारे में कहीं ना कहीं आपने भी पढ़ा होगा। ये क्या है, उत्तल दर्पण है, लेकिन जब तक इसको कलई नहीं करेंगे ना तब तक पता नहीं सकते हैं कौन सा दर्पण है। तो ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण, और ये है, इसको अगर खींचे इसके बीचों बीच रेखा, ये है इसका प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। ठीक है, अब क्या करेंगे कि एक प्रकाश को, अनंत से आने वाली प्रकाश को इसके समानांतर गुजारते हैं, तो क्या होगा, उसके बाद परावर्तक सतह से टकरा के क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा, और आता हुआ प्रतीत होगा कहाँ, फोकस पर। फोकस पे आता हुआ प्रतीत होगा, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस, और इसके बीच की दूरी होता है कुछ फोकस दूरी, इसके बीच की दूरी है फोकस दूरी, है ना। अब एक काम करते हैं, एक और प्रकाश की किरण को ले आते हैं, इसके वक्रता केंद्र से ले जाएंगे, जो कि यहाँ पे अभिलंब का भी कार्य कर रहा है। ठीक है, ये अभिलंब का भी कार्य कर रहा है, लेकिन ये आता हुआ प्रतीत होगा सिर्फ यहाँ कहाँ, वक्रता केंद्र पर, है ना। पी से सी की दूरी है, यही है हमारा वक्रता त्रिज्या, जिसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया आपतित किरण, परावर्तित किरण, और जो गया है कहाँ, वक्रता केंद्र पर गया है, वह क्या होता है, ये पूरा एक वृत्त का क्या है, त्रिज्या है, और त्रिज्या हमेशा परिधि पर लंब होती है, इसलिए ये जिस दिशा में से आया था उस दिशा में क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आपतित किरण आई, और परावर्तित किरण हो गया आर। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका नाम रख लेते हैं कुछ, ये है ए बी पॉइंट, नाम कुछ भी रख सकते हो, लेकिन जो जैसे हम रखते हैं वही हिसाब से मान लेते हैं, और कुछ नहीं है, ए बी डी, और ये हो गया ई। ठीक है, अब यहाँ पे आई और आर पता है, परावर्तन के नियम से एंगल आई और एंगल आर आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, चूंकि आई बराबर है आर के, किस नियम से, परावर्तन नियम से। तो जो एंगल ए बी ई होगा, एंगल, ये एंगल दिख रहा है, ये बी पॉइंट दोनों का उभयनिष्ठ है ना, ये जो बिंदु हमने बी लिया है वह दोनों का उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो जो एंगल बन रहा है, एंगल ए बी ई, वह एंगल डी बी ई के बराबर होगा। एंगल ए बी ई बराबर होगा किसके, एंगल डी बी ई के बराबर है, किस नियम से, परावर्तन नियम से। परावर्तन से खाली मैं लिख दे रहा हूं इसको, ठीक है, परावर्तन से हो गया। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, इसके बहुत सारे समीकरण बनेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और देखें ध्यान से, अगर तो ये जो डी एफ रेखा है, डी से एफ की रेखा और ई से सी की रेखा एक दूसरे को क्या कर रहा है, क्रॉस काट रहा है। ठीक है, और त्रिभुज का नियम आपने पढ़ा हुआ कहीं ना कहीं, अगर आप कहीं पढ़ रहे हो तो, अब बिना पढ़े तो आप देख नहीं रहोगे इसको। ठीक है, तो ये सम्मुख कोण जो होता है आपस में क्या होता है, बराबर होता है ना। यानी अब यहाँ पे जो एंगल है कौन सा, एंगल डीबीई, वह किसके बराबर होगा, सीबीएफ के बराबर होगा, है ना, समूह कोण से, समूह कोण से। ठीक है, यानी एंगल जो हमारा बन रहा है सीबीएफ, ये वाला एंगल, यह इसके आर एंगल के सम्मुख होगा। एंगल सीबीएफ वह बराबर हो गया किसके, एंगल डीबीई के, डीबी के हो गया किससे, समूह कोण से, सम्मुख कोण से। ये हो गया हमारा समीकरण सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड का राइट हैंड साइड क्या है, आर एच एस इक्वल है, आर एच एस इक्वल है तो इसका एल एच एस भी क्या होगा, इक्वल होगा। इसीलिए इसीलिए जो एंगल है हमारा, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूं, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से कौन सा पार्ट इसका, आर एच एस पार्ट, आर एच एस समान है, आर एच एस समान है। इसीलिए जो एंगल ए बी ई होगा वह किसके बराबर होगा, सी बी एफ के बराबर होगा, एंगल सी बी एफ के बराबर हो गया। इसको मान लो समीकरण थर्ड मान लेते हैं। ठीक है,
समीकरण थर्ड मान लिया। और अब देखो यहाँ पे रेखा गया हुआ है कौन सा, ए बी रेखा, वह किसके समानांतर है, पीसी के समानांतर जा रहा है। तो लिख देते हैं यहाँ पे कि जो ए बी है वह समानांतर है पीसी के, तथा जो ईसी लाइन है, ईसी लाइन इसे क्या कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, तथा ईसी इसे प्रतिच्छेद करती है, काटती है, लिखी दो, चलो इसे काटती है, काटती है यानी अब देखो जैसे कोई चीज समानांतर जा रहा हो और तिरछा काटेंगे तो संगत कोण बराबर होगा। तो संगत कोण से यहाँ पे, संगत कोण से कौन सा एंगल जो बन रहा है हमारा यहाँ पे ए बी ई, वह अब इस सी वाले एंगल के बराबर होगा, किससे, संगत कोण से, ठीक है, संगत कोण से बराबर होगा। तो अब एक काम करते हैं, जो हमारा है कौन सा एंगल, एंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई वह बराबर हो जाएगा किसके, बी सी एफ के, एंगल बी सी एफ के बराबर होगा। ये किससे हुआ, सम्मुख कोण से ना, नहीं संगत कोण से हुआ है, संगत कोण से, संगत कोण से। ये थर्ड है तो इसको समीकरण 4 मान लेते हैं, ये हो गया समीकरण 4, ठीक है, यहां तक अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब समीकरण थर्ड और 4 में, समीकरण थर्ड और 4 में ए बी देख रहे हो, एल एच एस पार्ट क्या है, बराबर है। जब एल एच एस पार्ट बराबर है दोनों में तो आर एच एस अपने आप बराबर हो गया, उसमें कुछ कहना ही नहीं है। तो फिर से इसको लिख सकते हैं, समीकरण थर्ड एवं 4 से, समीकरण थर्ड एवं 4 से जो कौन सा एंगल है, एंगल सी बी एफ और एंगल बी सी एफ, एंगल सी बी एफ बराबर होगा किसके, एंगल बी सी एफ के बराबर होगा, है ना। अब देखो, अब ये हमारा जो त्रिभुज है बी सी एफ, बोलो त्रिभुज बी सी एफ या त्रिभुज सी बी एफ, इसमें दोनों एंगल क्या हो गए, बराबर हो गए। किसी त्रिभुज की दो कोण, जब दो कोण बराबर हो जाते हैं तो जो होता है वो त्रिभुज कैसा होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। अगर एक भी नहीं मिलेगा तो विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा, है ना। तो ये समद्विबाहु है, तो समद्विबाहु त्रिभुज की जो कोण होता है उसके सामने की भुजा बराबर होती है और इसके सामने की भुजा ये वाला बराबर होगा। मतलब जो सी बी एफ है उसके सामने की भुजा कौन सी है, ये है सी एफ, सी एफ है, यानी कि यहाँ पे सी एफ और इसका ये वाला भुजा सामने का है बी एफ, वह क्या होगा, आपस में बराबर होगा। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 5, ठीक है, इसको समीकरण 5 मान लेते हैं। और एक और यहाँ पे देखें, अब देखो ये जो बी पॉइंट है वह पी पॉइंट के क्या है, बहुत निकट होता है, क्योंकि ये जो बन रहा है एंगल असल में ये क्या है, काल्पनिक हमारे पास क्या होता है, इसका चित्र होता है, ठीक है। या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं कि जो दर्पण का द्वारक है यहां से लेके यहां तक ये दर्पण का द्वारक कहलाता है। दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होता है, इस स्थिति में बिंदु जो बी है वह पी के संपाती होता है, ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो मैं लिख देता हूं, जो बी पी के निकट है, बी पी के निकट है ना, निकट होगा तो क्या होगा, ये जो बी एफ की जो दूरी है वह पी एफ के लगभग बराबर होगा, लगभग समरूप होगा, पूरा पूरा बराबर नहीं कह सकते हैं लेकिन थोड़ा बहुत समरूप होगा, ठीक है। इसलिए जो बी से एफ की दूरी है वह किसके बराबर होगा, पी एफ के बराबर होगा, यानी पी एफ बराबर होगा किसके, बी एफ के। इसको समीकरण मान लेते हैं 6। अब देख रहे हैं यहाँ पे कि 5 और 6 का आर एच एस पार्ट क्या है, बराबर है, इसीलिए सी एफ बराबर हो जाएगा किसके, पी एफ के, ठीक है, सी एफ बराबर हो गया पी एफ के। और दोनों तरफ अगर हम पी एफ जोड़ दे तो कोई दिक्कत इसमें कुछ नहीं है, दोनों तरफ पी एफ जोड़ने पर अभी भी वही लिखा हुआ है ना, इसको घटा लेंगे तो क्या होगा, वही हो जाएगा, सी एफ बराबर पी एफ ही बचेगा दोनों तरफ पी एफ जोड़ने पर। तो सी एफ प्लस पी एफ बराबर पी एफ प्लस पी एफ, ठीक है। और यहां देख रहे हैं सी से एफ की दूरी, सी से एफ की दूरी और पी से एफ की दूरी इज इक्वल टू पीसी की दूरी है, और पीसी क्या है, वक्रता त्रिज्या है ना, वक्रता त्रिज्या ही तो है हमारा सी, वक्रता केंद्र जो होता है वही रेडियस होता है। तो ये हमारा हो गया पीसी, इस टोटल दूरी को बोल सकते हैं पी से सी की दूरी के बराबर है ये। और पी एफ हो गया 2pf, 2pf हो गया। और ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कहलाता है फोकस दूरी, ध्रुव और फोकस ना, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी है, यानी कि हम लिख सकते हैं पीसी को तो लिख सकते हैं हम लोग वक्रता त्रिज्या, और पीएफ को क्या कर सकते हैं, फोकस दूरी, तो ये हो गया 2f,
ठीक है। अब अगर एफ को इधर छोड़ देंगे, ये इधर आएगा तो गुना से भागा हो जाएगा, तो हम या तो बोल सकते हैं कि आर बराबर 2f या एफ बराबर आर बाई टू। कहीं कहीं पर मान लो हम लिख दें 1/f, तो इसको 2/r भी कह सकते हैं उल्टा करने पर, वो जब जरूरत पड़ता है तो उसके हिसाब से इसका यूज करते हैं। लेकिन ये हमें प्रूव करना था एफ बराबर r/2, तो ये हमने क्या कर दिया, उत्तल दर्पण की सहायता से सिद्ध कर दिया। अब देखते हैं अवतल दर्पण की सहायता से। अब क्या करेंगे, अवतल दर्पण की सहायता से यही अब सिद्ध करने वाले फिर दोबारा अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में तो अब क्या बनाएंगे, अवतल दर्पण बनाते हैं। ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, ठीक है। इसका भाग पेंट कर लेंगे पीछे का। ये हो गया इसका कर्व परावर्तक सतह हो गया, ये हो गया मुख्य अक्ष पोल, ठीक है। अब प्रकाश को अगर यहाँ पे इसके क्या लाएं, मुख्य अक्ष के समानांतर लाएंगे तो टकरा के कहाँ जाएगा, वास्तव में काटेगा फोकस पर। ये सबको पता है, उत्तल में काल्पनिक और इसमें वास्तविक में काटता है ना। ये हमारा वास्तविक रेखा दिख रहा है क्या, कि ये डाउनलोड करके मैंने दिखाया, ऐसा नहीं दिखाया। ये क्या है, हमारा वास्तविक रेखा है, इसलिए फोकस पर वास्तव में काट रहा है। तो ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। और एक और यहाँ पे रेखा खींच दें, कहाँ से, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। तो ये हो गया हमारा आई एंगल और ये हो गया आर एंगल, है ना। परावर्तन का नियम यहाँ पे फॉलो होने लग गया, आपतित किरण और परावर्तित किरण, और ये हो गया अभिलंब, ठीक है। तो यहाँ सब चीज वास्तव में हो रहा है। इसका नाम रख लेते हैं, मान लो ए बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो एंगल ए बी सी है वह सी बी एफ के बराबर होगा परावर्तन के नियम से, चूंकि आई और आर आपस में बराबर होते हैं, परावर्तन में पढ़ा है सबने नियम इसका। इसलिए जो एंगल ए बी सी होगा वह किसके बराबर होगा, एंगल सी बी एफ के बराबर होगा, एंगल सी बी एफ के बराबर होगा परावर्तन, परावर्तन से, परावर्तन से बराबर हो गया। अब देखिए तो एकांतर कोण से जो आई है, आई वह किसके बराबर होगा, इस एंगल सी के बराबर होगा, ठीक है। परावर्तन का एकांतर कोण का भी सबको नियम पता है। तो यहाँ पे जो एंगल ए बी सी होगा वह किसके बराबर होगा, एंगल कौन सा बन रहा है, बी सी एफ, उसके बराबर होगा, ठीक है। यानी इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट ही मान सकते हो, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो एंगल, और कौन सा एंगल है, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी वह किसके बराबर होगा, एंगल बी सी एफ के बराबर होगा एकांतर कोण से, एंगल बी सी एफ के बराबर होगा किस कोण से, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, इसका राइट हैंड साइड बराबर है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो इसका देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो आर एच एस पार्ट अपने आप बराबर हो जाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एंगल सी बी एफ है, सी बी एफ वह एंगल बी सी एफ के बराबर रहेगा, बी सी एफ के बराबर होगा। अब ध्यान से अगर देखें यहाँ पर, तो सी बी एफ यानी एंगल आर और बी सी एफ एंगल सी, है ना, ये क्या है, आपस में बराबर है। यानी यहाँ पे फिर से क्या बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है क्योंकि ये दोनों एंगल देख रहे हो, यहाँ पे इसका एंगल बी और यहाँ पर एंगल है सी, ये बराबर है आपस में। यानी कि इसका, इसके सामने का जो भुजा होगा सी एफ, बी के सामने की भुजा कौन सी है, सी एफ ये है, सी एफ बराबर होगा किसके, इसके सामने के भुजा कौन सा है, बी एफ, उसके बराबर होगा, बी एफ के बराबर होगा, है ना। और फिर वही है, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होता है, इसके कारण बिंदु बी पी के क्या होता है, संपाती होता है। तो संपाती होता है जो, तो जो एंगल होगा, एंगल कौन सा, बी एफ और पी एफ आपस में बराबर होंगे, है ना। इसको मैं मान लूँ समीकरण फर्स्ट, ठीक है। तो कौन सा, जो पी एफ है, पी एफ वह बी एफ के क्या होगा, बी एफ के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये जो हमारा बी एफ है और पी एफ है, बी एफ और पी एफ है समरूप है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बी एफ और पी एफ क्या है, समरूप है, इसलिए पी एफ और बी एफ आपस में बराबर होगा, है ना। चलिए, तो ये हो गया हमारा समीकरण सेकेंड। और फर्स्ट और सेकेंड का आर एच एस पार्ट बराबर है, आर एच एस बराबर है इसमें, बी एफ समरूप है, बी एफ समरूप है किसके, पी एफ के, पी एफ बराबर बी एफ, हाँ ठीक है।
समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से क्या हो रहा है, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से जो दोनों का क्या पार्ट है, आर एच एस पार्ट है ना, हाँ आर एच एस समान है, आर एच एस समान है, इसलिए सी एफ जो होगा वह किसके बराबर होगा, पी एफ के बराबर होगा। और दोनों तरफ फिर से वही करते हैं, इसीलिए दोनों तरफ सेम वही कंडीशन है, दोनों तरफ पी एफ जोड़ने पर, पी एफ जोड़ने पर तो हो जाएगा सी एफ प्लस पी एफ बराबर पी एफ प्लस पी एफ। तो सी से एफ की दूरी, सी से एफ की दूरी और पी से एफ की दूरी क्या है, पीसी के बराबर है। तो फिर से वो लिख देंगे पीसी, और पीसी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होता है। पीसी बराबर हो गया 2pf, ठीक है, पीसी बराबर 2pf और पी से सी की दूरी है वक्रता त्रिज्या, तो आर बराबर हो गया 2f। क्यों हुआ, पी से एफ की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है, इसलिए ठीक है। तो आर बराबर 2f और फिर से एफ बराबर हो गया तुम्हारा r/2। तो ये भी प्रूफ हो गया हमारा। अब क्या करना है हमें, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की सहायता से दर्पण सूत्र सिद्ध करना है। तो चलो इसको मिटा देते हैं। अब क्या करने वाले हैं, दर्पण सूत्र जो कि होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, या कह लो 1/v प्लस 1/u, है ना। इसको प्रूफ करने वाले हैं। सबसे पहले मैं उत्तल दर्पण सही कर लेता हूँ, उत्तल दर्पण से बना लेते हैं उत्तल दर्पण। ये हो गया इसका प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, पोल हो गया इसका। अब यहीं पर क्या करते हैं, एक वस्तु मिलाना पड़ेगा और वस्तु से क्या दिखाएंगे कि प्रकाश क्या हो रहा है, जा रहा है, ठीक है। और जाने के बाद यहाँ पे मैं इधर ले लेता हूँ उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में प्रूव कर रहे हैं हम लोग। अब ये जाएगा और परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाएगा, ठीक है, वापस लौटेगा, लेकिन प्रतीत होगा जाता हुआ कहाँ, फोकस पर, प्रतीत होगा जाते हुए फोकस पर। यहाँ से वक्रता केंद्र पर गुजारते हैं, ठीक है। वक्रता केंद्र पर गुजारेंगे तो पता है कि वह पुनः पुनः क्या होगा, वापस लौट जाएगा और यहाँ पर आता हुआ प्रतीत होगा कहाँ, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर आता हुआ प्रतीत होगा। और ये क्या हो जाएगा, जिस दिशा से आया था वही उधर ही वापस लौट जाएगा। ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। और एक और लेते हैं, प्रकाश लेना पड़ेगा इसके ध्रुव से जाता हुआ, ध्रुव से जो टकरा कर वापस लौटेगा। ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। यहाँ पे एंगल आई और ये हो जाएगा एंगल आर, ठीक है। और जहाँ पे ये दोनों टकरा रहे हैं वहां पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ये हो जाएगा इमेज, ए बी हो गया वस्तु, ए डैश बी डैश हो गया प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब बन रहा है हमारा, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग गणना। ध्यान से देखेंगे, अगर इसको मैं मिटा दूं, इसको मिटा दूंगा तो ये एक ए बी सी एक त्रिभुज दिख रहा होगा, और इसी त्रिभुज के अंदर एक और त्रिभुज है, कौन सा, ए डैश बी डैश सी भी है, ठीक है। तो इसी के समरूप होगा ये, तो सीधी सी बात है, जब उसी के अंदर बन रहा है त्रिभुज तो ये तो समरूप होगा ही। चलो इसको डॉट करके दिखाते हैं अब। और ये हमारा गया हुआ प्रकाश है आपतित किरण का, कहाँ से गया हुआ है, ध्रुव से गया हुआ है, तो दिख गया होगा त्रिभुज। तो इसको गणना करते हैं, ये मैं लिख दूँ यहाँ पे डायरेक्ट, त्रिभुज जो है, कौन सा त्रिभुज, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी वह किसके समरूप होगा, ए डैश बी डैश सी के समरूप होगा, ए डैश बी डैश सी के समरूप होगा, ठीक है। जब समरूप होगा तो उनकी भुजाएं क्या होंगी, भुजाएं अनुपात में बराबर होंगी, अनुपातिक रूप से भुजाएं बराबर होती हैं। तो ए बी बटा ए डैश बी, ए बी यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है ना, इन दोनों पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो इनका ये अनुपात हो जाएगा ए बी बटा ए डैश बी डैश, वह बराबर होगा किसके, एक और त्रिभुज बन रहा है, इसका भुजा कौन सा है, बी सी, और ये है बी डैश सी, अनुपात में ये बराबर होगा बी सी बटा बी डैश सी के। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेना। त्रिभुज और कौन सा बन रहा है, एक और त्रिभुज बन रहा है हमारे पास, देखेंगे तो ए बी पी, यह किसके बराबर है, अच्छा यहाँ पे मैंने इसको
नहीं दिखाया है क्योंकि जिधर से जाएगा लेकिन आता हुआ प्रतीत होगा यहाँ पर, ठीक है, नहीं तो हमारा बन ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे एक और त्रिभुज बन रहा है हमारा, त्रिभुज ए बी पी, वह किसके बराबर है? हाँ, बराबर नहीं है, समरूप होगा किसके? ए डैश बी डैश पी के। त्रिभुज ए बी पी यह समरूप होगा ए डैश बी डैश पी के समरूप होगा। तो भुजाएं क्या होंगी? अनुपात में बराबर होंगी। समूह कौन बन रहा है ना यहाँ पर? तो ए बी बटा ए डैश बी डैश वह बराबर होगा किसके? पी बी बटा पी से बी की दूरी, और ये हो गया तुम्हारा पी बी डैश, पी बी डैश। ये हो गया समीकरण सेकंड, समीकरण सेकंड। और समीकरण फर्स्ट और सेकंड में दोनों का एलएचएस पार्ट क्या है? सिमिलर है, समान है, ठीक है। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड में, सेकंड सही कर देता हूं मैं डायरेक्ट, उत्तर लिखने से कोई मतलब नहीं, समझ में आ रहा होगा कि इसका एलएचएस पार्ट क्या है? समान है। तो बीसी बटा बी डैश सी वह बराबर होगा किसके? पीबी बटा पी बी डैश के। बीसी बटा बी डैश सी वह बराबर होगा किसके? पीबी बटा पी बी डैश के बराबर होगा, है ना। अब बीसी को क्या लिख सकते हैं? बीसी कहाँ से कहाँ तक की दूरी है? बी से सी की दूरी। तो अभी बी से सी की दूरी हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन बीसी को क्या लिख सकते हैं? बीसी को लिख सकते हैं हम लोग पीबी बटा पीबी, पी बटा नहीं, पीबी प्लस पीसी किसके बराबर होगा? बीसी के बराबर होगा। यानी कि इसको लिखा जा सकता है, इसको बीसी को क्या लिख सकते हैं? पीबी बटा नहीं, पीबी प्लस पीसी, और बी डैश सी क्या लिखा जा सकता है? बी डैश सी को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? पीसी में से घटा लेंगे पी बी डैश को, ठीक है, पीसी में से घटा लेंगे पी बी डैश को, और ये बराबर होगा किसके? पीबी बटा पी बी डैश के, है ना। इसी को हमने लिखा है ना इस फॉर्म में। अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या हमने मान लिया है। यहाँ पे इसको दिखा देते हैं। यहाँ पीबी क्या है? पी से बी की दूरी है वस्तु दूरी। यहाँ जो हमारा पीबी है, पीबी वह किसके बराबर होगा? वस्तु दूरी है, ये हमारा यू है। और क्या है? और यहाँ पे देखें तो पी से सी की दूरी क्या है? वक्रता त्रिज्या है। अब चूंकि आपतित किरण के दिशा में जा रहे हैं तो मान धनात्मक होगा। और है हमारा पी बी डैश क्या होगा? पी बी डैश हमारा प्रतिबिंब दूरी, पी बी डैश हमारा हो गया भी। ये हमने निकाल लिया और यहाँ पे मान रख देंगे। पीबी का मान कितना हो जाएगा? पीबी का मान हो जाएगा -u प्लस पीसी का मान हो गया r, पीसी का मान फिर से r रख लेंगे, और पी बी डैश क्या है? भी है, ठीक है। पीबी क्या हो गया? पीबी फिर से लिख लेंगे -u, और पी बी डैश ये हो गया भी, ठीक है। अभी हमने प्रूव किया था कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है ना, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए जो r होगा वह किसके बराबर होगा? 2f के बराबर होगा, 2f के बराबर होगा। तो r के जगह पर हम क्या कर सकते हैं? 2f लिख लेंगे। तो -u प्लस 2f बटा 2f प्लस भी बराबर -u बटा भी। अब क्रॉस गुना कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो गुना करेंगे तो मिल जाएगा -u भी प्लस 2vf बराबर माइनस कितना? -2uf और क्या हो जाएगा? प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस की अच्छा एक मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। ये गुना हुआ तो -2uf, ठीक है। उसके बाद ये प्लस माइनस माइनस हो जा रहा है। अच्छा एक मिनट रुकना, यहाँ पे पी बी डैश है ना, पी बी डैश माइनस में है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह होगा। पीसी माइनस पी बी डैश था, तो पीसी की जगह हमने क्या लिखा? पीसी की जगह आर लिखा था, तो यहाँ पे होना चाहिए माइनस ना, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, तो इसके जगह आप लिखेंगे माइनस भी, तभी होगा ये प्लस, ठीक है। तो प्लस यू भी, ठीक है। अब क्या करते हैं? ये हो गया हमारा एलएचएस और ये हो गया आरएचएस। अब इसमें से -u भी को ले जाएंगे उस तरफ, तो क्या हो जाएगा? ये प्लस में हो जाएगा माइनस से, तो ये होगा 2u भी बराबर, अब इसको ले आएंगे किस सर? लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ए भी प्लस हो जाएगा, बराबर हो गया 2vf प्लस 2uf, ठीक है।
अब क्या करते हैं कि इसको दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, यहीं पे मैं दिखाता हूँ इसको, दोनों तरफ 2uv(f) से भाग देने पर, दोनों तरफ 2uv(f) से भाग देने पर, तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2uv बटा 2uv(f) बराबर 2vf बटा 2uv(f) प्लस 2uf बटा 2uv(f). अब काट लो, 2uv से 2uv गया, 2vf गया तो क्या बचा, u बचेगा, 2uf से 2f गया तो बचा यहाँ पे 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। यही प्रूफ करना था। तो उत्तल दर्पण की सहायता से हमने क्या कर लिया, अभी दर्पण सूत्र को प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं अवतल दर्पण जो कि लास्ट है हमारा। अवतल दर्पण में फिर से वही प्रूफ करेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंडीशन दे देगा उत्तल दर्पण की सहायता से सिद्ध करो या अवतल दर्पण की सहायता से सिद्ध करो। तो वहां पे अगर मान लो आप किसी एक चीज से जानते हो सिद्ध करने की, दूसरा जानते ही नहीं हो, तो फंस सकते हो। वैसे एक बार देख लेंगे तो ये कुछ है नहीं। ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सा दर्पण, अभी कोई दर्पण नहीं है, अभी कोई दर्पण नहीं है, लेकिन इसको बना सकते हैं हम लोग अभी। अभी हो गया हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का ये हो गया ध्रुव पोल हो गया। ठीक है, यहाँ पे रख लेते हैं वस्तु, वस्तु रख के इसके पोल से गुजार देते हैं। ठीक है, इसके ध्रुव से गुजार देते हैं एक रेखा को, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, पुनः वापस लौट जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, और ये हो गया वक्रता केंद्र से। एक और क्या करते हैं, ये मान लो हमारा है सी पॉइंट, वक्रता केंद्र से गुजारेंगे तो ये जिधर से आया था उधर ही वापस भी लौट जाएगा, है ना। ये हो गया हमारा, क्या बन रहा है यहाँ पे, प्रतिबिंब बन रहा है। ये है ए बी और ये है ए डैश बी डैश प्रतिबिंब। ठीक है, अब ध्यान से अगर देखें तो ये दोनों क्या है, समकोण कोण हो गए। कहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सीधी रेखा गया हुआ तो लंब है, लंब है तो 90 डिग्री यहाँ भी बन रहा है, 90 डिग्री यहाँ भी बन रहा है। तो ए बी सी त्रिभुज जो समकोण त्रिभुज है ए बी सी, वह ए डैश बी डैश सी के समरूप होगा, क्योंकि दो एंगल तो मिल चुका है ना। और समरूप होगा तो यहाँ पे जो एंगल बराबर हो गया, तो भले ही उसका मान अलग अलग हुआ लेकिन अनुपात में क्या होंगे, वो बराबर होंगी उनकी भुजाएं। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा ए डैश बी डैश सी के, है ना। तो उनकी भुजा जो है ए बी बटा ए डैश बी डैश, वह बराबर होगा किसके, कौन सी बन रहा है हमारे ए सी ना, ए सी बटा ए डैश सी के, ए डैश सी के, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। और एक और त्रिभुज देखे ध्यान से, तो कौन सा त्रिभुज और है हमारे पास, कौन सी त्रिभुज और बन रही है हमारे पास, अच्छा इसको हम हटा लेते हैं तो बन रहा है ए बी पी, और एक और बन रहा है हमारे पास ए डैश बी डैश पी। चूंकि यहाँ पर पता है कि यहाँ पे हो रहा है आपतित किरण, तो ये है एंगल आई और ये है एंगल आर। ठीक है, तो ए बी पी जो होगा वह ए डैश बी डैश के समरूप होगा, है ना, क्योंकि इसका पता है कि आई और आर आपस में बराबर होते हैं हमेशा परावर्तन के नियम से, और यहाँ पे भी लंब है, यहाँ पे भी लंब खिंचा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको हटा दूं तो एक त्रिभुज दिख रहा है बड़ा सा ए बी पी, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी पी ये किसके समरूप होगा, त्रिभुज ए डैश बी डैश पी के, ए डैश बी डैश पी के। तो इनकी भुजाएं भी क्या होंगी, अनुपाती रूप से बराबर होंगी, यानी ए बी बटा ए डैश बी डैश वह बराबर होगा किसके, पी ए डैश बटा, मैं ये हमारा पी है ना, हाँ पी ए बटा पी ए डैश, पी ए डैश के बराबर होगा। इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं। अब फिर से देख रहे हैं कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से एलएचएस समान है, या बोल सकते हो आप सिमिलर है, समान है। इसलिए जो AC बटा ए डैश सी है वह किसके बराबर होगा, AC बटा ए डैश सी, AC बटा ए डैश सी वह होगा पी ए बटा पी ए डैश के, पी ए बटा
पी ए डैश के बराबर होगा। ठीक है, और ए सी क्या है? ए से सी की दूरी ज्ञात करने के लिए क्या कर सकते हैं? ए से सी की दूरी ज्ञात करनी है तो क्या किया जा सकता है? ए से सी की दूरी, ए से सी की दूरी ज्ञात करने के लिए टोटल पी ए में से पी सी को घटा सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पी ए माइनस पी सी। ठीक है, और ए डैश सी घटाना है। ए डैश सी निकालने के लिए क्या करेंगे? पी सी में से पी ए डैश को हटा लेंगे तो हमको ए डैश सी मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा पी सी माइनस कौन सा? पी ए डैश, पी सी माइनस पी ए डैश। ठीक है, ये ए सी का, ये दोनों ए सी का मान है, ये पी ए माइनस पी सी, और ए डैश सी का किसके बराबर होगा? पी सी माइनस पी ए डैश करेंगे तो हमको ए डैश सी मिल जाएगा। और यह किसके बराबर है? पी ए बटा पी ए डैश के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ बात को यहाँ पे, हालांकि लिखना आप इसके सामने यहाँ पे स्पेस नहीं, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पी ए क्या है? पी से ए की दूरी क्या है? वस्तु दूरी है। और चूंकि हम लोग क्या जा रहे हैं, जिधर आपतित किरण है उसके उल्टे दिशा में जा रहे हैं। चिन्ह परिपाटी सबने याद किया होगा। चिन्ह परिपाटी में कहीं ना कहीं आपने पढ़ा है तो पता होगा, चिन्ह परिपाटी में से बताया गया होगा आपको। पी से ए की दूरी चूंकि क्या है? आपतित किरण के विपरीत है। ठीक है, इसलिए यहाँ जो पी ए होगा, पी ए हुआ हो जाएगा वस्तु दूरी माइनस में हो जाएगा। और क्या है? पी सी है, तो पी से सी की दूरी क्या होगी? वक्रता त्रिज्या, जो कि माइनस में होने वाला है, क्योंकि हम लोग आपतित किरण के उल्टा दूरी नाप रहे हैं। तो पी से सी की दूरी माइनस में होगा। और उसके बाद पी ए डैश है, तो पी ए डैश क्या है? यह है प्रतिबिंब दूरी, ये भी माइनस में होगा। पी ए डैश भी माइनस में होगा, माइनस भी। अब इसका मान रखना है सिर्फ। तो पी ए क्या है? पी ए है माइनस यू। ठीक है, यहाँ माइनस का चिन्ह है। और पी सी क्या है? माइनस आर। तो ये हो गया माइनस आर बटा, अब पी सी क्या है? फिर से माइनस आर है, और माइनस पी ए डैश, पी डैश क्या है? माइनस भी है, माइनस भी बराबर पी ए का मान कितना था? माइनस यू। अब पी ए डैश क्या था? माइनस भी। पी ए डैश क्या है? माइनस भी है, तो माइनस माइनस ये कट गया, और ये हो गया हमारा माइनस यू, और माइनस माइनस हो गया गुना होके प्लस का आर, और ये हो गया माइनस आर प्लस भी बराबर यू बटा भी। अब वही कर लेंगे, फिर से आर के जगह पर 2f रख लेंगे। चूंकि हमें पता है कि f बराबर होता है r/2, तो r हो जाएगा फोकस दूरी, r जो होगा वक्रता त्रिज्या, वह फोकस दूरी का दुगना होगा। तो इस r का मान रख लेते हैं माइनस यू, और प्लस में कितना हो जाएगा? प्लस में 2f बटा माइनस 2f, और प्लस में भी बराबर u बटा भी। ठीक है, अब देखें क्रॉस गुना कर लेंगे। क्रॉस गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? इससे गुना करेंगे तो मिल जाएगा हमको माइनस यू भी, और प्लस में 2vf बराबर, अब इसको गुना करेंगे तो मिलेगा माइनस का 2uf, और ये हो गया हमारा प्लस का प्लस यू भी। अब इसको माइनस यू भी को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, और इसको ले आएंगे इस तरफ, इसको ले आए इधर, और इसको ले आए उस तरफ। ठीक है, यही कंडीशन होने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा माइनस 2u भी, उधर जाएगा तो प्लस, तो हो जाएगा 2u भी बराबर, ये आएगा इस तरफ तो हो जाएगा 2vf प्लस 2uf। ठीक है, फिर से वही कर लेंगे जो हमने भी किया था, दोनों तरफ 2uvf से भाग देने पर तो 2u बटा 2uvf बराबर 2vf बटा 2uvf प्लस कितना हो गया? 2uf बटा 2uvf। तो काट लेते हैं, 2uv से 2v गया, 2vf गया, 2uf गया, और आ गया 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ठीक है, और इसी को हमें प्रूव करना था। इस वीडियो में पूरा मैंने चारों तरीके से कंप्लीट कर दिया है पूरा। बाकी कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हो।